दोस्तों, क्या आप भी डेली रील्स बनाते बनाते थक चुके हो? आपकी व्यूज 200-300 से ज्यादा जाते ही नहीं, आपका अकाउंट बिल्कुल फ्रीज हो चुका है। और बात करें अगर फॉलोअर्स की, तो भैया वो तो बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो दोस्तों, आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक एग्जैक्ट रोड मैप देने वाला हूं, जो इस साल 2026 के इंस्टाग्राम एल्गोरिथम पर एग्जैक्ट वर्क करने वाली है। क्योंकि मैंने खुद उसे ट्राई किया है, उसे खुद इंप्लीमेंट किया है, तब जाके आपको बता रहा हूँ। ऐसे हवे हवे में कुछ भी नहीं बताने वाला मैं। दोस्तों, आपको बहुत से यूट्यूबर्स, बहुत से मेंटर्स आपको कहेंगे कि कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस, लेकिन गलत डायरेक्शन में कंसिस्टेंट रहने से आपका कुछ भी नहीं होने वाला। आप कभी वायरल नहीं जा सकते। आज की इस वीडियो में ना मैं आपको प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन से लेके एडवांस इंस्टाग्राम एल्गोरिथम हैक्स तक की पूरी डिटेल नॉलेज देने वाला हूं, ताकि आपको भी वो सीक्रेट्स पता चल सके जो टॉप 1% क्रिएटर्स फॉलो कर रहे हैं और उनकी रील्स लाखों में व्यूज जाते हैं, मिलियंस ऑफ व्यूज गेन कर रहे हैं वो क्रिएटर्स। जब वो मिलियंस ऑफ व्यूज गेन कर रहे हैं, मैं मिलियंस ऑफ व्यूज गेन कर रहा हूं, तो आप क्यों नहीं, आप भी गेन कर सकते हो। इस वीडियो के अगले कुछ मिनटों में हम लोग डिस्कस करेंगे एडवांस सीक्रेट मेथड्स के बारे में, और इस मेथड्स के बीच में एक मेथड्स मेरा फेवरेट है, जिसके बिना आपकी ग्रोथ बिल्कुल इम्पॉसिबल है। चलिए आज की इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है आपका लैंडिंग पेज यानी इंस्टाग्राम अकाउंट। अगर आपकी फाउंडेशन ही कमजोर है ना, तो मिलियंस ऑफ व्यूज आने के बाद भी लोग आपको फॉलो नहीं करेंगे। मेरे बोलने का मतलब ये है कि आपको अपनी प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन करनी है। अब वो कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको तो एक अच्छी सी डीपी लगानी है। ये एस्थेटिक्स सा फोटो लगा के जो आप कूल बनते हो ना, सच में ये उतना अच्छा नहीं लगता जितना आप सोचते हो। इसलिए अपना फेस दिखाते हुए एक अच्छा सा प्रोफाइल पिक्चर लगाओ, जिससे लोग आपको आइडेंटिफाई कर पाए। उसके बाद आपको अपने बायो में पूरा ऐसे नहीं लिखना है। जस्ट एग्जांपल के लिए मैं आपको एक बायो दिखाता हूँ। ये देखो कितना गंदा और कितना खराब लग रहा है इसका बायो। और वहीं पे मैं आपको एक और इंस्टाग्राम पेज का बायो दिखाता हूँ। इसका देखो कितना साफ सुथरा और क्लियर लग रहा है इसका बायो। इसको मिलेगी एक लॉयल ऑडियंस, लेकिन इसको मिलेंगे बहुत कम फॉलोअर्स एज कम्पेयर टू साफ सुथरा बायो। इसलिए आप बायो में कुछ भी लिखो, साफ सुथरा क्लीन वर्ड्स में एक अच्छा सा सेंटेंस लिख दो। पूरे कैरेक्टर्स भरने की कोई जरूरत नहीं है। बात करते हैं अपने यूजर नेम की, तो आपको यूजर नेम भी कुछ ऐसा ही लिखना है जो एकदम मेमोरेबल हो। लाइक अब इसका यूजर नेम देखो एंड अब इसका यूजर नेम देखो, कौन सा आपको ज्यादा साफ सुथरा और ज्यादा मेमोरेबल लग रहा है? डेफिनेटली ये छोटा वाला। तो अब ऐसा यूजर नेम कहां से सोचे, इस यूजर नेम का आइडिया कहां से ले? तो मैं बार बार बोलता हूं कि 2015 को गए 10-12 साल हो चुके हैं, अभी 2026 चल रहा है। और इस एआई वाले जमाने में अगर आप पूछोगे कि मैं अपने अकाउंट का यूजर नेम कैसे सोचूं, तो आपसे बड़ा बेवकूफ यहाँ पे कोई नहीं होगा। आप चैट जीपीटी या फिर जेमिनाई से पूछ सकते हैं अपना नाम देकर कि मुझे छोटा सा नीट एंड क्लीन एक इंस्टाग्राम का यूजर नेम सजेस्ट करो, जिसको मैं अपने अकाउंट पे लगा सकूं। अब आते हैं अपने नेम पे। बहुत लोगों को तो यही नहीं पता होता है कि यूजर नेम और नेम में डिफरेंस क्या है। मेरे भाई, यूजर नेम अलग होता है और नेम अलग होता है, और नेम से भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो आपको सिंपल अपना नेम नहीं लिखना है, नेम के आगे आप जो वीडियोस डालते हो उसका कैटेगरी भी सिलेक्ट करना है। जस्ट लाइक मेरे चैनल का नाम है प्रतीक एस्थेटिक्स, तो मैं अपने इंस्टाग्राम का नेम रखूंगा प्रतीक एस्थेटिक्स और एक बार दूंगा, उसके बाद लिखूंगा ग्राफिक डिजाइनर, क्योंकि मैं ग्राफिक डिजाइनिंग से वीडियोस अपलोड करता हूं। तो आप भी जिस तरीके से वीडियोस अपलोड करते हो, अपने नाम के आगे एक बार देकर अपना कैटेगरी जरूर लिखना। इससे क्या होता है ना, अगर लोग इंस्टाग्राम पे सर्च करते हैं ग्राफिक डिजाइनर, तो हो सकता है कि आपकी भी प्रोफाइल ऊपर नजर आए। तो ये काम भी जरूर करना। अब प्रोफाइल कैसे ऑप्टिमाइज करना है ये तो मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं आपके कंटेंट पे। मैं एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार समझा चुका हूं, अपने हर वीडियोस में समझाता हूं कि जो भी स्ट्रैटेजी, जो भी ट्रिक्स, टिप्स, हैक्स आप सीख रहे हो यूट्यूब पे, वो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा अगर आपका कंटेंट में दम ही नहीं होगा। मैं जो भी चीजें बताता हूँ, जो भी स्ट्रैटेजीज, जो भी हैक्स, जो भी ग्रोथ टिप्स मैं आपको बताता हूँ, वो तभी वर्क करेगी जब आपका कंटेंट में कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो आप। मैंने बहुत सारे लोगों के इंस्टाग्राम पेज देखे हैं जिन पे वो रील्स तो डाल रहे हैं, लेकिन सारे घटिया बकवास रील्स डाल रहे हैं। मतलब जो मन में आ रहा है वो बना रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। बस कैमरा उठाया और जो मन में आया बोल दिया, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं बोलना है आपको। आपको अपनी हर एक रील्स में कोई ना कोई वैल्यू प्रोवाइड जरूर करानी है। या तो आप अपने कंटेंट में एजुकेशन प्रोवाइड करा के वैल्यू प्रोवाइड करा रहे हो, या तो आप अपने कंटेंट में कोई एंटरटेनमेंट दे रहे हो। कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर प्रोवाइड कराना है, ताकि आपकी ऑडियंस को अच्छा लगे, उन्हें मजा आए, वो बार बार आपकी रील्स देखें, आपको फॉलो करें। एक लॉयल ऑडियंस बनाना इतना आसान नहीं है। अगर आपको सिर्फ फॉलोअर्स ही गेन करना है तो बहुत सारी वेबसाइट्स और बहुत सारी एप्लीकेशंस होते हैं, उससे भी फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, लेकिन वो सब बढ़ाने से आपका कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए फॉलोअर्स बढ़ाने पे फोकस मत करो, फोकस करो अपने कंटेंट को सुधारने में। ये सोचो कि किस तरीके से आप अपने रील्स को इंप्रूव कर सकते हो, किस तरीके से आप अपने रील में लोगों के लिए वैल्यू प्रोवाइड करा सकते हो। और जिस दिन आप अपने रील्स में लोगों के लिए वैल्यू प्रोवाइड करना शुरू कर दिए, उसके बाद आपकी रील्स रुकने नहीं वाली।
यकीन मानो डेफिनेटली वायरल होती है मेरे भाई, आप करके तो देखो, वैल्यू प्रोवाइड तो कराओ। अब बात करते हैं उस स्ट्रेटेजी की जो ना जाने कितने सारे यूट्यूबर्स ने आपको बताया होगा, और मैं भी आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि ये चीज जेन्युइनली वर्क करती है। किसी भी तरह से आपको अपनी रील्स में कुछ ऐसा बोलना है, कुछ ऐसा बताना है जिससे ऑडियंस आपकी रील्स पे रुके, क्योंकि आप खुद सोचो ना, उनके पास अनलिमिटेड रील्स है, वो आपका ही कंटेंट क्यों देखेगी, वो आपकी ही रील्स क्यों देखेगी। जब तक आप रील्स में लोगों को रोक नहीं पा रहे हो, वो आपकी रील्स पे रुकेंगे कैसे, आपको व्यूज कैसे मिलेगा, आपको लाइक्स कैसे मिलेंगे, फिर आपके फॉलोअर्स कैसे बढ़ेंगे। इसलिए कोशिश करो कि आप अपने रील्स में कुछ ऐसे वायरल हुक्स का यूज करो जिससे ऑडियंस आपकी रील्स पे रुके और वॉच करे। दोस्तों बहुत सारे क्रिएटर्स को मैंने देखा है कि रील्स तो अपलोड कर देते हैं और उसके जस्ट बाद आराम से सो जाते हैं। मेरे भाई जैसे ही आप रील्स अपलोड करते हो, उसके बाद फर्स्ट 30 मिनट सबसे ज्यादा क्रूशियल होते हैं, क्योंकि वही फर्स्ट 30 मिनट्स एंड फर्स्ट 1 आवर्स आपके डिसाइड करते हैं कि आपकी रील्स कितनी ऑडियंस के पास जाएगी, आपकी रील वायरल होगी कि नहीं होगी। ऐसा फिक्स तो नहीं है, लेकिन जनरली ऐसा ही होता है, अब आप जो समझो। इसलिए जब आप रील्स अपलोड करते हो, आप फर्स्ट 30 मिनट्स के लिए बिल्कुल एक्टिव रहो। उस रील्स पे जो भी कमेंट्स आ रहे हैं, उस कमेंट्स को आपको तुरंत रिप्लाई करना है एंड अच्छे अच्छे कमेंट्स को आपको पिन भी करना है। इससे क्या होगा कि शुरुआती टाइम पे आपके पास ऑलरेडी ऑडियंस नहीं होगी, जो भी नए ऑडियंस आएंगी उससे आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा। नहीं तो आप अगर शुरुआती के टाइम में ही घमंड दिखाने लग जाओगे तो भाई आप ग्रो होने से रहे। एक और सबसे बड़ी गलती जो लोग सोचते हैं कि वो डेली एक रील्स बनाएंगे ना तो उनकी वीडियोस ज्यादा वायरल होगी, उनके फॉलोअर्स जल्दी गेन होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप वीक में एक रील भी बनाते हो ना, फिर भी आपके फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं, फिर भी आपकी रील्स वायरल हो सकती है और फिर भी आपकी एक लॉयल फैन बेस बन सकते हैं। क्योंकि आपको ये डायलॉग तो पता ही होगा, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। तो भाई डेली रील अपलोड करने से कुछ नहीं होगा। अगर आपकी रील कोई वैल्यू प्रोवाइड करा रही है, अगर आपकी रील में कोई एजुकेशनल वीडियो है, अगर आपकी रील कोई एंटरटेनमेंट के लिए है, तो आप 3 दिन में भी एक रील बनाओगे ना, फिर भी आपका कंटेंट चलेगा, फिर भी आपके फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं, फिर भी आपकी रील्स वायरल हो सकती है और फिर भी आपकी एक लॉयल फैन बेस बन सकते हैं। इसलिए आप इस सपने से बाहर आ जाओ कि मैं डेली एक रील्स बनाऊंगा ना तो जल्दी ग्रो करूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना टाइम लो और अपनी ऑडियंस के लिए एक अच्छा सा अच्छा रील्स बना के दो। और लास्ट चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत लोग ना जल्दी सक्सेस होना चाहते हैं कि बस रील डाल दिया, अब उसमें व्यूज आ जाए, वो वायरल हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एक दिन में कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ है। आपको कम से कम 3 महीने तक आप गांठ बांध करके रख लो। आपको 3 महीने तक व्यूज आए या ना आए, आपको कंटेंट बनाते जाना है। और कैसा कंटेंट? वैल्यूएबल कंटेंट जो ऑडियंस को वैल्यू प्रोवाइड करा रहा हो। तो बस अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करो, यूजर नेम सही रखो, नेम सही रखो, बायो साफ सुथरा रखो, वैल्यूएबल कंटेंट बनाओ, अपने नए नए ऑडियंस से इंटरैक्ट करो, उन्हें कमेंट का रिप्लाई करो, उन्हें मेंशन बैक दो और 3 महीने तक बिना व्यूज देखे काम करो। उसके बाद अगर व्यूज ना आए तब कमेंट करना कि भाई मैंने इतना सब कुछ कर लिया, स्टिल व्यूज नहीं आ रहे हैं। तब मैं पर्सनली आपका अकाउंट चेक करूंगा। बाय द वे, जिसको भी अपना अकाउंट चेक करवाना है वो अपने यूजर नेम कमेंट कर देना, क्योंकि मैं रैंडमली लोगों के अकाउंट्स भी चेक करते रहता हूँ। ये जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई वो मैंने अपने सब्सक्राइबर्स के अकाउंट्स का ही बताया है। इसलिए अगर आपको भी अपना अकाउंट चेक करवाना है तो कमेंट में अपना यूजर नेम जरूर लिखना। मैं रैंडमली लोगों का अकाउंट चेक करते रहता हूँ। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी नए नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।